तो मैंने कहा हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कभी अपने पैरों को लेके नर्वस नहीं हुई कि अब होगा आप मेरे को बुलाओ, क्योंकि आजकल आजकल वो स्कूल है कि हर चीज़ है। मेरे टाइम पे वैसा स्कूल नहीं था। सबसे मेन है कि हर लड़की को, या लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई मेन चीज़ है। शादी हुई तो हस्बैंड ने जगह-जगह दिखाया कि ये है, ये है। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ यार, जो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो न्यूज़ इंडिया और लोगों को जगाते रहो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इसी बात को लेके मुझे याद आ गया एपीजे अब्दुल कलाम की वो बातें, जो मिसाइल मैन लोगों के दिलों में रह के अपनी वो बात छोड़ गए। उन्होंने कहा था कि सपना वो देखो जो सोने के बाद ना देखो, सपना वो देखो जो आपको सोने ना दे। शायद वही सपने को लेके, उसी प्रेरणा को लेके एक ऐसे पैरा एथलीट से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद भी, परिवार को देखते हुए भी, घर की गृहस्थी को देखते हुए भी देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है, और शूटिंग में लाती है, स्विमिंग पूल में लाती है, और पता नहीं क्या क्या है इनके दिमाग में। इनसे जानेंगे, क्योंकि एक सकलांग इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता जिन्होंने पूजा जी ने किया। कौन है इनके प्रेरणा स्रोत और क्या इनका इच्छा है, ऐसी जानकारी के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है, और उनसे जानेंगे कि आखिर इनको ये सब कहाँ से प्रेरणा मिली, और ये सब करने में इनको मज़ा आता है या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती करते थे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पूजा जी, पहले आप मुझे बताएं कि आपका नाम और आप कौन से प्लेयर हैं, आप कहाँ से, आप क्या किए। सर, मेरा नाम पूजा है और मैं गाँव सदरपुर की रहने वाली हूँ और मैं शूटिंग कर रही हूँ। उसमें मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया है। जी। और शूटिंग करने में तो बस अपना एक मज़ा है बस, और देश के लिए, ओलंपिक के लिए मैं खेलना चाह रही हूँ। पूजा, 90% आप विकलांग हो, मतलब दिव्यांग हो। चलिए, मोदी जी ने नाम चेंज किया, कैसे, हाउ कैन इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम लोग भी नहीं कर पाते या कोई आम इंसान। सर, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है कि पूजा, कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अब मैंने कहा हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कभी अपने पैरों को लेके नर्वस नहीं हुई कि मेरे पैर ख़राब है, कभी नहीं। कभी ये चीज़ मैंने अपने मन में लाई ही नहीं हूँ कि मेरे पैर ख़राब है। मैं हर काम कर सकती हूँ। बस मेरी लगन और मेरे जो मोटिवेशन देते हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा सर। अच्छा पूजा जी, शादी के बाद देखिए तो बहुत सारे घर गृहस्थी में अपना दिमाग लगाते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा मारना। ये मतलब शूटिंग वाला, स्विमिंग वाला, या आप, मैंने सुना आपने वॉलीबॉल भी खेलते हैं, मतलब ये सब कहाँ, कैसे, बचपन से या। नहीं सर, खेलने का शौक़ तो बचपन से ही था, पर बट क्या है कि थोड़ा मेरे जो दादी थी, थोड़ा मैं परिवार से थोड़ा-सा, क्योंकि पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे जब मैं 3 साल की थी। तो मम्मी थी, मतलब दादी ने जो मेरा जो परवरिश करी है। कहते हैं ना कि सबसे मेन होता है एक आदमी। घर में पाप नहीं थे, दादी थी, तो वो थोड़ा, मैं ये भी नहीं कह सकती कि पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं बस यही कहती थी कि बेटा तू पढ़ ले, और तू पढ़ेगी, ये तेरी सबसे अच्छा, अगर पढ़ लिख ली तो तू कभी किसी से हार नहीं मानेगी। सबसे मेन है कि हर लड़की को, या लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई मेन चीज़ है। अगर आप पढ़ोगे तो आगे जाओगे। है, और फिर इसमें जो मेरे खेल में दिखती थी, सब खेलते थे, मैं चुपचाप बैठ जाती थी। तो मन में एक रहती थी, काश मेरे पैर ठीक होते तो मैं खेल पाती। तो एक बार तो दूर-दूर से कहते हैं ना कि एक घर में बंद थी मैं। शादी हुई तो हस्बैंड ने जगह-जगह दिखाया कि ये है, ये है। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ यार, जो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो काफ़ी कुछ मेरा संघर्ष है। कहते हैं कि मैं इतनी बातें तो मैं नहीं बता पाऊँगी न्यूज़ के थ्रू, कि लाइफ़ तो बहुत स्ट्रगल रही कि स्कूल कैसे जाना है, मैंने कि स्कूल तक पहुँचूँगी कैसे मैं, है ना? कि मैं स्कूल तक पहुँचूँगी, कहते कि पढ़ ले, पर उसके लिए जाना मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था। तो कहते थे स्कूल में, अरे
अब इसका नाम तो लिख जाएगा, पर इसका जो वॉशरूम है जो भी है मेरे साथ, एक तो मैं बैठ के चलती थी कि कैसे होगा, मेन चीज़ सबसे पहला टारगेट तो मेरा था कि कैसे होगा। तो दादी जी थी तो काफ़ी कहती, अरे नहीं बेटा मैं हो जाऊँ। तो वो मेरी दादी जी वहाँ स्कूल में बैठी रहती थी कि जब होगा आप मेरे को बुलाओ, क्योंकि मेरे आजकल आजकल वो स्कूल है कि हर चीज़ है। मेरे टाइम पे वैसा स्कूल नहीं था, हाँ, उस समय ऐसा कुछ था ऐसा नहीं स्कूल स्कूल नहीं में। था। मेरे एक छोटे से गाँव का स्कूल था, हैं, तो वो मैं अफ़ोर्ड देखो थोड़ा नहीं कर पाते, तो दादी जी ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। बस ये था कि सब गाँव के लोग कह अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी है। पर मैंने हर चीज़ हर किसी को दिखाया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अच्छा, स्कूल स्कूल के लिए सोचती थी कि पूजा कैसे हो पाएगा, हाँ, स्कूल जाना कैसे हो पाएगा, लेकिन खुद एक टीचर है, टीचर हाँ, में टीचर भी है आप। हाँ, उसी हाँ। स्कूल में। और वो उसी स्कूल में मैं शिक्षा मित्र हूँ। और जो मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने एक बार वैकेंसी निकली थी तब मैं कॉलेज में गई थी। फर्स्ट टाइम मेरा कॉलेज था, तो ऐसे ही बताया, अरे तुम्हारे वहाँ तो वैकेंसी निकली है। मैं कहा वैकेंसी किस चीज़ की? क्या टीचर की? मैंने कि तो आपके जो प्रधान हैं, जो मेरे ताऊ जी भूले सिंह, तो वो उनसे आप बात करो। तो मैंने फ़ोन किया, ताऊ जी उस टाइम पे हिमाचल थे। तो ताऊ जी तो मैंने फ़ोन किया कि ताऊ जी ऐसे-ऐसे बात है कि ऐसा बेटा मैं आ रहा हूँ और अपने कागज़ तू स्कूल में दे दो। हाँ। ताऊ जी जैसे आए, एक मार्कशीट लगी नहीं। अब देखो मेरी किस्मत कितना है कि एक मार्कशीट लगी नहीं, तो ताऊ जी ने बच्चे भेजे कि पूजा को बुला के लाओ। और मैं गई तो वहाँ पर सब वो हो रहा था कि नंबर वग़ैरह तो उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ। कहते हैं ना कि कभी मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि जिसके पा अगर ऐसी स्थिति में हर कोई सहारा नहीं देता, एक दिन मुझे कोई रोटी दे देगा, 2 दिन दे देगा, पर ताऊ जी ने मेरी लाइफ़ टाइम मेरे लिए रोटी मतलब मेरी जॉब दिलवाई कि जिसके आगे मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। और मतलब ताऊ जी का काफ़ी सपोर्ट मतलब रहा। शिक्षा मित्र क्या करते हैं उसमें आप? मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मुझे 2000 मेरी 9 में मेरी जॉइनिंग हुई थी। उस टाइम मैंने ताऊ जी को भी मैं ताऊ जी मेरी जॉइनिंग हो गई है, ताऊ जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी डाइट में ट्रेनिंग है। तो मैं 1 महीने डाइट में रह के आई थी दनकौर। अच्छा पूजा जी देखिए, हुँ। 2009 में आपकी नौकरी लगी, हाँ जी। 2010 में आपकी शादी हुई। हाँ कहीं जी। नौकरी देख के तो नहीं आपके हस्बैंड ने आपसे नहीं, शादी नहीं, की? नहीं, नहीं। मेरे हस्बैंड का ये कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने आज तक भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि जॉब से उनका नहीं था, उनका बस ये था कि उन्होंने औरों को सबक दिया है कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो 90% दिव्यांग है, और हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया। मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरे को भी कभी भी ये मतलब ये मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि आप 90% दिव्यांग हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मेरी नंद भी आई थी, कल उन्होंने स्वागत किया कि ऐसी बहू और ऐसी बेटी कि मेरे गाँव में नहीं है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी इस हालत में। शादी होके तो घर गृहस्थी में ही फँस जाते हैं सर, बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। पर मैं अपना घर सँभाल रही हूँ, बच्चे सँभाल रही हूँ, प्लस अभी 4 बजे प्लस अच्छा अपनी बच्चे भी हैं, कितने बच्चे आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 बेटी। बेटी 9th में पढ़ती है, बेटा 10th में पढ़ता है। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा पूजा जी, आपने मेहनत किया, आप आगे बढ़ते रहे, परिवार का सपोर्ट रहा, ताऊ जी का रहा, हाँ हस्बैंड जी। का रहा, हाँ पूरी जी। फैमिली का रहा जहाँ तक आपको। हाँ। क्योंकि देखिए, जब आप छोटे थे तब आपके मम्मी-पापा आपको हमारे बीच नहीं रहे, फिर उसके बाद एक समस्या रही होगी। थोड़ी-सी कहानी बताइए कैसा क्या? सर अगर मैं कहानी बताऊँ नहीं तो पूरी नहीं देखिए हाँ, छोटे शॉर्ट में बताऊँगी। सर लाइफ़ बड़ी स्ट्रगल रही। दादी जब तक थी, जब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद में थोड़ा-सा वो हुआ कि अब मैं 12th में थी जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी। तो स्कूल वालों ने भी बस एक चीज़ कही थी मुझसे, मेरी दादी ने भी, कि बेटा किसी से भी हार नहीं माननी है। मैं रहूँ या ना रहूँ, आपको ये सिलसिला मतलब पढ़ाई-लिखाई आगे बढ़नी है। और मेरे टीचरों ने मतलब इतना सपोर्ट किया, उन्होंने हर चीज़ का किया कि बेटा अगर पेन नहीं है ना, तो पेन बोलना देंगे, क्योंकि उन्हें पता था पूजा परिवार की तरफ से सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि घर में कोई नहीं बचा, ना पापा, ना दादी, ना कोई भी, मतलब मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की हूँ। कंप्यूटर सिखाती थी, अपना घर पाला, मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना किसी के घर गई कि यार 2 रोटी दे दो, नहीं। गाँव वालों ने एक सर हैं जिन्होंने मैं कंप्यूटर सीखती थी, वहीं से ही घर चलता था, फिर जॉब लगी। मतलब मैं क्या बताऊँ कि लाइफ़ मेरी बहुत
बहुत हार्ड वर्क करती जैसा भी था लाइफ इन्होंने चाहे जैसा भी काटा, लेकिन आज एक उस मुकाम पे है हूँ। जहाँ पे आज कोई नहीं पहुँच सकता। एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकता, लेकिन 90% दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए जो किया, हाँ जी। एक प्रेरणा स्रोत है। तभी तो कहते हैं कि बनना चाहो कुछ ऐसा, बनो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। अच्छा मैम, शूटिंग तो करते हैं आप, हाँ जी। और क्या क्या करते थे बताइए बता। सर मैं स्विमिंग भी करती हूँ और व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी मैं खेलती हूँ सर। अभी मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल में ग्वालियर में मेरी सेकंड पोजीशन आई है। उसमें भी मतलब जी जान लगा दी है कि देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक सर ने बताया था कि प्लेन में बैठना है, मैंने कहा हाँ सर प्लेन में बैठना है, तो बस लगे रहो। और बस अब उन्हीं की चीज़ें बस कर लेके हम सर लगे रहे हैं, क्योंकि मेरे परिवार में कोई प्लेन में तो बैठा ही नहीं है दूर दूर तक। मैं फर्स्ट टाइम मेरी जर्नी थी कि मैंने सिर्फ दूर से देखती थी ये ट्रेन है, मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठ पाई थी। पर आज उन सर ने इतनी मुझे इस उस पे बैठाया कि हाँ हर चीज़ दिखाई है, हर चीज़ मतलब कहते हैं ना कि व्हीलचेयर भी नहीं थी, नीचे बैठ के चलती थी, पर आज मेरे पास व्हीलचेयर भी है, मैं उस पे बैठती हूँ। कहते बेटा आपको नीचे नहीं बैठना, नीचे बैठ के नहीं चलना। तो काफ़ी चीज़ें जो मेरे कोच ने, मेरे सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और रामाज्ञा स्कूल ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है सर। रामाज्ञा स्कूल पूजा जी, सपना क्या है तुम्हारा? सपना सपना सर मेरा ये है कि मैं ओलंपिक में जाऊं, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो आने वाली पीढ़ी को कुछ नई शिक्षा मिले, कुछ प्रेरणा मिले कि जब ये 90% दिव्यांग होके कर सकते तो हम तो ठीक ठाक होके क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। हम्म। पहले पूजा थोड़ा सा अपना दिखाना क्या क्या है तुम्हें। सर ये हाँ। मेरा, मैं स्टेट में, मैं जयपुर में, ये मेरा गोल्ड मेडल है जी। जो मैं, मेरी फर्स्ट रैंक आई है हाँ। स्टेट में, तो मैं लेके आई हूँ सर। अच्छा, दूसरा और दूसरा दिखाइए, और क्या क्या आपके पास। ये मेरी जो जौनपुर में ये प्री स्टेट था। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, ये जौनपुर में है जो प्री स्टेट था, उसमें मेरा गोल्ड लगा था। और ये मेरा डॉक्टर कर्णिका शूटिंग रेस, ये तुगलकाबाद में है, इसमें मैं सेकंड आई थी, उसमें मेरा ये मेडल लगा था। और ये मेरा व्हीलचेयर बास्केटबॉल का ये मेडल है, जब मैं थर्ड पोजीशन थी जब मेरे को ये मेडल मिला था। और अब मेरी सेकंड पोजीशन आई है, वो मेरे कोच के पास है जो ट्रॉफी है हमारी। अच्छा पूजा जी, गोल्ड पे गोल्ड लिए जा रहे हैं आप, गोल्ड पे गोल्ड है आपके पास। हाँ जी। और क्या लेना चाह रहे हैं आप? सर मैं अपनी मैं देश के लिए ऐसा काम करना चाहती हूँ कि सबको मेरे थ्रू कुछ प्रेरणा मिले कि जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं सर। तो देखा दोस्तों, थोड़ी कुछ इनकी यादां, जो हमारी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है। लेकिन एक सबक होता है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि नहीं भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो थोड़ा पूजा जी के इस खबर को देखना, इस न्यूज़ को देखना, तो आपको पता चलेगा कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। और जीवन में कुछ करने के लिए हमेशा परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ताकि आप और कुछ करने की एक इच्छा रखें। बहुत से परिवार होते हैं कि नहीं भाई शादी हो गया, घर में रहो, कहाँ जाओगे, बहू बेटियाँ कैसी होती है। ऐसा नहीं है। आज जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो बेटों से कम नहीं है। जो काम बेटियां कर रही है वो बेटे नहीं कर पाते। तो बातचीत चल रही थी पैरा एथलीट हमारी पूजा की, जिन्होंने देश के नाम रोशन करके हर बार गोल्ड पे गोल्ड लाया, और इनका एक सपना है कि ओलंपिक इनको एक बार खेलना है और देश को फिर से एक गोल्ड ला के देना है। सपना इनका कब पूरा होगा मैं फिर से आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पे। लेकिन सपोर्ट करने वाले, पूजा आज यहाँ पहुँची कैसे? क्योंकि पूजा तो 90% दिव्यांग है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ रहा, वो हमारे साथ इंसान हम जुड़ेंगे। ताऊ जी, जो शुरू से बचपन से, और उन्होंने जब प्रधान थे तब भी उन्होंने पूजा को एक गिफ्ट दिया था, जिसका आज भी वो शुक्रगुजार है। और कहीं ना कहीं ताऊ जी का नाम। ताऊ जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा जी। लग रहा है जिसको आपने सपोर्ट किया, देश के लिए नाम रोशन कर रही है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बजाते रहो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे लिए इस तरीके का काम कर रहे हो। मेरी बेटी के लिए इस तरीके से आपने इंटरव्यू लिया, धन्यवाद। ताऊ क्या बोला नहीं कोई कि यार कहाँ किसके पीछे पड़ा? मम्मी पापा तो चले गए, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए? हाँ, मेरा नाम भूले है। जी जी, थोड़ा सा मैं कहानी बताइए कि आपको फिर। मैं 2005 से प्रधान हूँ इस गांव का, जी आज भी सेवा कर रहा हूँ, और भारत सरकार से, गवर्नमेंट से मैं रिटायर्ड भी हूँ। तो मुझे ये लगा ये एक मेरा परिवार है, पूरा गांव ही मेरा परिवार है। तो इसमें ये बेटी ने इतना संघर्ष किया, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही विकलांग है बेचारी, कैसे करेगी, जी जी। इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो मैंने जिस तरह भी हो पाया, मैंने इसको बेचारी को रास्ता दिखाया, और ये उस पर रास्ते पे चलती रही। और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि ये गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल लाती जा रही है,
और आप सब लोगों का धन्यवाद भी ये कर रही है बार बार। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। ये मेरे बच्चे हैं और इसके 2 बच्चे भी हैं, बड़े सुशील, बड़े सुंदर हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं। अब देखिए इसकी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना खर्चा है इसके ऊपर। हस्बैंड को भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, वो भी एक ज्वेलर की दुकान पर काम करते हैं बेचारे। कैम्ब्रिज स्कूल में बच्चे पढ़ाना, इतने परिवार को चलाना, एक बहुत बड़ी आज की महंगाई के ज़माने में बहुत बड़ा मुश्किल है। तो जी जब शादी भी आप नहीं करवाए, जब रिश्ता आया होगा तो क्या कुछ बोला नहीं परिवार? बस वो हो गया। वो तो एक मेहमान हमें इस तरीके से मिला है कि उसने ये कह दिया कि मुझे ये इसी लड़की से शादी करनी है। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला? हाँ, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और जो इसको कुछ नहीं मिला मैं दिलाऊंगा इसको। तो वो मेहमान बहुत बढ़िया है, बहुत परिवार बढ़िया है उनका। कैसा लग रहा है आज ये देश का नाम? आज भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के तमाम विकलांग बच्चे जितने भी हैं उन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक ठाक बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक विकलांग बच्चा इस तरीके से कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ताऊ जी, दादी का नाम बार रहे, थोड़ा दादी के बारे में बताएं। दादी जब दादी मेरी सगी मौसी थी, विद्या नाम था, और बहुत बढ़िया थी, बहुत प्यार करती थी। उसके हृदय में तो प्यार ही प्यार बसा था, सारे गांव में घूमती थी, सारा गांव प्यार करता था उससे। अच्छा, पूरे गाँव में घूमती थी? हाँ, बड़ा प्यार करती थी, और इस बच्ची के लिए तो उसने जी जान लगा दी। अभी बेटी ने बताया ये स्कूल में पढ़ती थी तो वो बाहर बैठी रहती थी दीवार पर, ताकि वह किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ यहाँ बैठी हूँ। इतना स्कूल लेता था तब तक जब तक वहीं बैठी रहती थी। तो इतना मैं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा बूढ़ा अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। कल फिर मिलते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहे बजाते रहो न्यूज़ इंडिया।